हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। आज हम सोशल साइंस में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 5, ये लेक्चर 5 होगा और लास्ट लेक्चर भी होगा इस चैप्टर का, वो हम कवर अप करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट द फर्स्ट फेज, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ फर्स्ट फेज में उसके बारे में। देयर इमर्ज अनोदर ग्रुप ऑफ पीपल इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में एक ग्रुप और जुड़ा लोगों का, कौन कहाँ पर, बंगाल में, पंजाब में और महाराष्ट्र में। इसमें एक लोगों का ग्रुप और जुड़ा, मतलब एक ग्रुप और तैयार हुआ इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। देयर आइडिया वाज बेस्ड ऑन रेवोल्यूशनरी मेथड्स। इनका जो आइडिया था वो बेस्ड था रेवोल्यूशनरी मेथड्स पर, कि भाई हम क्रांति करेंगे, उससे हम आज़ादी हासिल करेंगे। यंग मैन एडवोकेटेड द यूज ऑफ फोर्स टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इनका यह था कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और उसके थ्रू इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाएंगे, हटाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, आप ताकत ब्रिटिशर्स के सामने कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी सेना थी, तो उनसे आप कैसे लड़ पाएंगे, ठीक है ना। इसी बात का विरोध गांधी जी करते थे। दे फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी टू ट्रेन देयर मेंबर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई अपने मेंबर्स को ट्रेन करने के लिए। इन द यूज ऑफ फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव, कि कैसे फायर आर्म्स का यूज करना है, कैसे एक्सप्लोसिव का यूज करना है, मतलब कि कैसे बंदूकों का यूज करना है, कैसे गन चलानी है, कैसे बम का धमाका करना है। ये इन सारा कुछ सिखाने के लिए, इन सब की चीज़ों की ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, ठीक है ना। टू ऑफ द मोस्ट एक्टिव रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज वर द अभिनव भारत सोसाइटी इन महाराष्ट्र एंड अंशुलन समिति इन बंगाल। ऐसी दो सबसे बेहतरीन रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज बनी जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती थी। वो एक थी अभिनव भारत सोसाइटी जो कि महाराष्ट्र में थी, एक थी अनुशीलन समिति जो कि बंगाल में थी। द चापेकर ब्रदर, आपने सुना होगा चापेकर बंधुओं के बारे में, ठीक है ना। द चापेकर ब्रदर्स असोसिएटेड बाय अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन महाराष्ट्र। ये जो चापेकर ब्रदर्स थे, इनको असैसिनेट किया गया था, मतलब इनको मार दिया गया था दो अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनके थ्रू उन्होंने मतलब इनको मार दिया था। इन 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार में खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किंग्सफोर्ड एक डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, उनके ऊपर बम धमाका कर दिया था। आपको बता दें बच्चों, खुदीराम बोस सबसे युवा थे जो फांसी पर चढ़े थे सबसे पहली बार। इन 1912 एन अटेम्प्ट वाज मेड ऑन द लाइफ ऑफ वाइसराय लॉर्ड हेडिंग। लॉर्ड हेडिंग की जान लेने की भी एक कोशिश की गई, मतलब उन्हें भी मारने की एक कोशिश की गई। यह कोशिश हुई 1912 में। मैनी रेवोल्यूशनरीज बिकम एक्टिव इन अदर कंट्रीज स्पेशली इन यूरोप एंड अमेरिका। बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि अदर कंट्रीज में भी एक्टिव थे, खासतौर से यूरोप में और अमेरिका में। द गदर पार्टी वाज रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन। गदर पार्टी एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी। इट पब्लिश्ड जर्नल्स, ये एक जर्नल निकालती थी, मतलब एक पत्रिका निकालती थी। वन ऑफ देम वाज गदर, जिसका नाम था गदर। जिसका ये जर्नल क्यों निकालती थी, ये पत्रिकाएं इसलिए निकालती थी कि जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके, उनको फैलाया जा सके। इट ऑल्सो सेंट रेवोल्यूशनरीज टू ऑर्गेनाइज अपराइजिंग इन इंडिया। अच्छा, ये रेवोल्यूशनरीज तक भी भेजी जाती थी, जिससे क्या हो कि पूरे इंडिया में रेवोल्यूशनरीज जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सभी के सभी लोग ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं। सम रेवोल्यूशनरी लीडर्स हु वर्क फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कुछ ऐसे भी लीडर थे जो कि इंडिया के बाहर से काम कर रहे थे, जैसे कि लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, एक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन बिकाजी कामा, ठीक, एक थे मोहम्मद बरकतुल्ला एंड सोहन सिंह बाकना, बीडी सावरकर और ओबिदुल्ला सिंधी, ठीक है ना। ये ऐसे लोग थे जो कि ये वो लीडर्स थे जो कि इंडिया के बाहर से भी काम कर रहे थे, रेवोल्यूशन के लिए लगातार लगे हुए थे भारत की आज़ादी के लिए। द ब्रिटिश यूज्ड ऑल मीन्स टू सप्रेस द रेवोल्यूशनरीज। ब्रिटिशर्स ने सारे हथकंडे यूज कर लिए, अपनी सारी ताकत लगा दी थी इन रेवोल्यूशनरीज को खत्म करने के लिए। हैंग्ड, खुदीराम बोस जो थे उनको हैंग्ड कर दिया गया। खुदीराम बोस वास हैंग्ड, इनको मतलब जो खुदीराम बोस थे उनको फांसी दे दी गई, ये बहुत ही छोटी उम्र पर दी गई थी। औरबिंदो घोष एंड बरिंदर कुमार घोष, इनको क्या किया, वर पुट बिहाइंड जेल, इनको जेल में डाल दिया गया, इनको जेल दे दी गई। सम रेवोल्यूशनरीज वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। कुछ ऐसे भी रेवोल्यूशनरीज थे, कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे जिन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया। द सेक्रीफाइस मेड बाय द रेवोल्यूशनरीज एंड देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिट ऑफ पेट्रोटिज्म
मेड देम नेशनल हीरोज। सेक्रीफाइसेस, जो त्याग रेवोल्यूशनरीज ने यानी कि क्रांतिकारियों ने किए थे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट थी देश भावना की, देशभक्ति की, इन्होंने इस देशभक्ति की इस भावना ने इन लोगों को नेशनल हीरो बना दिया। दे इंस्पायर्ड अदर पीपल टू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट, इन्होंने इंस्पायर्ड किया और लोगों को नेशनल मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए। दे हाउएवर कुड नॉट इन्वॉल्व द मासेस, ये बहुत ज्यादा मासेस में इन्वॉल्व नहीं थे। इट वाज लेफ्ट टू अ मैन कॉल्ड मोहनदास करमचंद गांधी टू मोबिलाइज द मासेस एंड कैरी द नेशनल मूवमेंट टू नेक्स्ट फेज। ये क्रांतिकारी तो फांसी पर चढ़ गए, कोई जेल में चला गया, इन्होंने अपने बहुत सारे त्याग किए, इन्होंने बहुत सारे मासेस तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये एक पर्सन को छोड़ गए थे जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और नेशनल मूवमेंट को अगले फेज पर ले जाने का काम किया। तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के क्या क्या काम थे, उन्होंने नेशनल मूवमेंट्स के लिए क्या क्या किया, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो आज का चैप्टर ये इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।